फर इंग्लिश बोल चाल के लिए आजकल हम देख रहे हैं मूवी लॉरेंस ऑफ अरेबिया। बड़ी जबरदस्त कमाल किस्म की मूवी है। इसके बारे में पिछली वीडियो में बात कर चुका हूँ, पिछली एपिसोड भी देखिए और आगे आप मेरे साथ चलते जाइए। अंग्रेजी सुन के सीखी जाएगी क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। पाकिस्तान में जो राइज है वो इनडायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट का मतलब है आर्टिफिशियल मेथड है। आर्टिफिशियल चीजें ठीक नहीं होती, वो लगातार पायदार नहीं होती। डायरेक्ट मेथड से ओरिजिनल सीखोगे तो पायदार रहेगी। स्लो लर्न करोगे लेकिन कमाल को लर्न करोगे। पिछला पार्ट भी देखिए और इसको सीरीज वाइज देखते हैं। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो यहाँ से सीरीज को क्लिक करके तरतीब से वीडियो देखते हैं। चले देखते हैं। मैं हूँ अंग्रेजी वाला, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें। मिस्टर बेंटले, you must know. मिस्टर बेंटले ये एक सहाफी है जो सवाल करता फिर रहा है। ज़ाहिर है उसके पास पेन और कागज है तो इसका मतलब है वो सहाफी और सवाल करता फिर रहा है। Mr. Bentley, you must know as much about Colonel Lawrence as anybody does. You must know, आपको पता तो होगा। गालिबन, must का मतलब है गालिबन आपको पता होगा। You know, आपको पता है। You must know, आपको पता होगा। You might know, गालिबन आपको पता होगा। तो you will know, आपको पता होगा। You shall know, definitely आपको पता होगा। तो ये must know, will know, might know, shall know, can know, could know, ये क्या है? ये है मोडाल वर्ब्स। मोडाल वर्ब्स दो काम करते हैं। अंग्रेजी पूरी में मोडाल वर्ब्स का दो किरदार है। मोडाल वर्ब्स है कौन से, मैं पहले लिखवा देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। मोडाल वर्ब है मे और दूसरी फॉर्म उसकी माइट, दो हो गए। अब मस्ट और उसकी दूसरी फॉर्म 8, कैन और उसकी दूसरी फॉर्म कुड 6 हो गए, विल और दूसरी फॉर्म वुड 8 हो गए, शेल और दूसरी फॉर्म शुड, तो क्या हो गया 10 है। ठीक है, 10 है टोटल। मे, माइट, मस्ट 8, विल, वुड, कैन, कुड, शेल, शुड 10। 5 पहली फॉर्म में, 5 दूसरी फॉर्म में। मोडाल वर्ब्स करते क्या, लफ्ज लिखा जाता है MODAL, पढ़ा जाता है मोडाल वर्ब्स। MODEL मॉडल होता है और ये मोडाल वर्ब है। इसके ऊपर मेरी अलग वीडियो भी है, उसकी भी मैं कोशिश करूंगा लिंक यहाँ पर डाल दूं। मोडाल वर्ब करते क्या है मैं यही बता देता हूँ आपको। आप उसकी परसेंटेज के हिसाब से मैंने वो लिखा ली, वो देख लीजिएगा, लेकिन मैं मोटा बताता हूँ। मोडाल वर्ब करते हैं किसी काम के होने का इम्कान कितना है, कितना 100% यकीनी या मे बी 10% ये डाउट है, हो सकता है हो सकता है ना हो, यकीनन होगा। ये 100% यकीन या डाउट होना, इसको डाउट या सर्टेनिटी क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं मोडाल वर्ब्स। तो उसने मस्ट बोला, वो माइट भी बोल सकता था, यू मे भी बोल सकता था, ठीक है, वो कैन भी बोल सकता था, कुड भी बोल सकता था, कोई भी बोल सकता था। तो इसका एक खास वजन है, यू मस्ट नो। गालिबन आपको पता होगा। गालिबन में आप देख लो कि 100% तो नहीं, को 20-30% उसको सर्टेनिटी है, इसको शायद पता हो, शायद 100% श्योर नहीं है 100%, लेकिन किसी हद तक पता है। तो ये एक तो ये काम करते हैं कि आपको बताते हैं किसी भी काम के करने की सर्टेनिटी कितनी है। दूसरा, आप जब बात करते हैं तो पोलाइटनेस डालने के लिए, कैन यू डू दैट, क्या आप ये कर सकते हैं, कुड यू डू दैट, क्या आप ये कर सकते हैं। तो कैन में कम पोलाइटनेस है, कुड में ज्यादा पोलाइट है। मे यू डू दैट, माइट यू डू दैट, मे आई कम, माइट आई कम, ठीक है। तो इसमें अगर आप पहली फॉर्म इस्तेमाल करते तो कम पोलाइट है, सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते तो ज्यादा पोलाइट है। अब आप इसमें देख ले कितना पोलाइट होना चाहते हैं। लेकिन किसी में आप 100% पोलाइट है, किसमें आप ज्यादा रूड है। शैल आई कम, ये ऑर्डर है, आ जाऊं। तो विल आई कम, इसमें कम स्ट्रेस है, शेल में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये परसेंटेज के हिसाब से आप देखना चाहते हो यहाँ वीडियो देखें। और 2 मैंने आपको काम बता दिए मोडाल वर्ब्स के। एक है किसी काम के सर्टेनिटी बताना, कितने परसेंट, 100% या 50% या 20% इम्कान है। और दूसरा पोलाइटनेस। तो यहाँ इसने बोला है यू मस्ट नो, शायद या गालिबन आपको पता तो होगा। सही है, फिर सुनते हैं। You must know as much about Colonel Lawrence as You anybody must does. know, आपको गालिबन पता तो होगा। About कर्नल लॉरेंस, कर्नल लॉरेंस के बारे में as much as anybody else. You must know as much about Colonel Lawrence as You anybody must know does. about कर्नल लॉरेंस as much as anybody does. जितना लोगों को पता होगा इतना तो आपको भी पता होगा। यानी कर्नल लॉरेंस के बारे में जितना लोग जानते हैं उतना तो आपको भी मालूम होगा। मिस्टर बेंटले, Bentley, you must know as much about Colonel Lawrence as anybody does. Yes, it was my privilege to know yes, him. it was my
privilege to know. It was को पुराने दौर की अंग्रेजी में ऐसा बोल रहा है, आप इसको it was आज भी बोल सकते हैं या इसका टी साइलेंट कर लें, it was. It was को it was. इसी तरह it is को it is, उसमें टी बोला जाएगा लेकिन आर में बोला जाएगा. It is my privilege या वो बोल रहा है it was my privilege. Privilege का मतलब होता है कोई अताशुदा हो, जब आपको आप डिजर्व ना करते हो लेकिन आपको कोई चीज मिल जाए तो उसे कहेंगे प्रिविलेज है. ठीक है, ऑनर हम कहते हैं इट इज माय प्रिविलेज, इट इज माय ऑनर टू सी यू, इट इज माय प्रिविलेज टू सी यू. आपसे मिलके मुझे बड़ी ऑनर, बड़ा मैं मुतमईन फील कर रहा हूँ या बड़ी मुझे इज्जत फील कर रहा हूँ, इज्जत अफजाई हुई है मेरी. तो प्रिविलेज भी कर सकते हैं और ऑनर आप पहले ही इस्तेमाल करते हैं, आप आज से प्रिविलेज भी साथ लगा लीजिए. इट वॉज माई प्रिविलेज टू नो हिम. यस, इट वॉज माई प्रिविलेज टू नो हिम. हाँ, मेरी ये प्रिविलेज है कि मैं उसे जानता हूँ. To make him known to the And to world. make him known to the world. ये मेरी अता रही है, मुझे बड़ी 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 इज्जत है, बड़ी बड़ी बात है कि मुझे उनसे मिलने, उनको जानने का मौका मिलेगा, मौका मिला. And to make him known to the world. और दुनिया को भी बताने का मौका मिला कि वो क्या था, कौन था. Know him. And to make him known And to the to world. make him known. Make him known का मतलब है make him popular. Tell everybody. Make him known. He was a He was a poet. poet. Loves a poet है. Poet नहीं है, poet. Poet नहीं बोलना. एक तो पे की आवाज फटनी है, पो, और poet नहीं बोलना, poet. इसी तरह जो लफ्ज पोएम होता है उसको पोम बोलेंगे. आप पोएम बोलते हैं ना, पोएम, एक तो पी फटता है और पोएम नहीं होता, पोम होता है. आप देखिएगा गूगल पर. ठीक है, पोएट और पोएम. He was a poet, a scholar. He was a poet. वो एक शायर थे. A scholar, एक दानिश्वर थे, यानी किसी इल्म का, खासतौर पर ये स्कॉलर आमतौर पर मजहबी जो रहनुमा होता है उसे स्कॉलर कहा जाता है. वैसे स्कॉलर किसी भी फील्ड का बहुत ज्यादा इल्म रखने वाले को स्कॉलर कहते हैं. He was a poet, a scholar. He was a poet, a scholar, and a mighty warrior. And a mighty warrior. वारियर तो पता है जंगजू. वारियर, वार करने वाले को वारियर कहते हैं. जंग करने वाले को, जंगजू को वारियर कहते हैं. लफ्ज ने बोला माइटी. माइटी का मतलब है भारी भरकम किस्म का, बहुत बड़ा, हैवी किस्म का. ही वॉज अ बिग कह सकते हैं, ही वॉज अ हैवी कर सकते हैं, ही वॉज अ माइटी वॉरियर कह सकते हैं. बिग, हैवी, तो जो प्रोमिनेंट, इसके और भी लफ्ज लगाए जा सकते हैं. इसके ऊपर आप कहें कि तो मैं वीडियो बना दूंगा, आप खुद भी सर्च कर सकते हैं. World. He was a poet, a scholar, and a mighty warrior. थैंक यू. लफ्ज बोला है थैंक यू. लफ्ज थैंक यू नहीं होता, इसके ऊपर भी बोल देता हूं, समझिए. एक होता है थे, जैसे थिंक, थैंक यू, थ्री, थ्रिल. एक होता है दाल, दिस, दैट, देन, देम. ये दोनों ही गलत है. हम अंग्रेजी में, हमारे यहाँ जो अंग्रेजी पहुंची है वो टोटली हमने सुनी सुनाई की है ना, और सुने भी किससे, अपने लोकल लोगों से. तो लोकल लोगों से वो बात से बतंगड़ बनता बनता, पंजाबी में कहते हैं खा बता कहा बना देना. यानी हमने कोई बात सुनी कुछ और थी और करते करते आगे जिसने सुनाई उससे भी बिगड़ के उसने भी आगे, क्योंकि वो साहिब जुबान थोड़ी था, बिगड़ते बिगड़ते वो दाल बन गया और थे बन गया. तो दाल भी नहीं है और थे भी नहीं है. इसके ऊपर मैं वीडियो अलग भी बनाई हुई है, मैं यहाँ भी वाजे कर देता हूँ. तो TH जो आप बोलते हैं थे, उसको थे न बोलें, बल्कि ते, टे और से जो होता है, जो जीम से पहले आता है, से, जिसे आप से बोलते हैं, वो मैं भी से बोलूँ, थे होता है, थे. तो इसको बोलना है आपने थिंक, उस जुबान, उस आवाज. हम उर्दू में भी शायद आवाज़ों को ठीक नहीं समझते, तो थिंक बोलना है, थिंक नहीं बोलना, थिंक बोलना है. थैंक यू नहीं बोलना, थैंक यू बोलना है. थ्री नहीं बोलना, थ्री बोलना है. थ्रो नहीं बोलना, थ्रो बोलना है. थ्रिल नहीं बोलना, थ्रिल बोलना है. थे जुबान तालु के साथ लग रही तो गलत है. थैंक यू, थ्रिल, थ्री गलत है. आप क्या करें, जुबान को बाहर निकालें थोड़ा सा और पीछे से हवा पुश करें. द, था ये गलत है, रा ये ठीक है. तो जो आप दाल बोल रहे थे वो भी इसी तरह, वो भी इसकी आवाज भी ऐसे रखोगे, बस आवाज दोगे साथ. दिस की बजाय तालु के साथ लगा के गलत है, दिस. आप उसको थोड़ा सा जुबान बाहर निकाले. दिस, दैट, देम, दा, देयर,
ये ठीक है, दिस दैट द देयर देम गलत है। तो थिंक थैंक यू और दिस दैट ये दोनों गलत है, ठीक है, आपको बता दिए। उम्मीद है आप बहुत ज्यादा आप में से दोस्त सीख पाएंगे। और अगर इसमें मुश्किल आ रही है, कोई आप खुद से करने में मुश्किल आ रही है आपको, डोंट वरी, नो प्रॉब्लम, मैं मौजूद हूँ। मैंने इसका वीडियो के जरिए, और उसमें बहुत ज्यादा मवाद है, सिर्फ वीडियो नहीं, गाने, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्रीज और ड्रामेज बहुत सारे वो भी हैं, और भी बहुत सारी लैंग्वेज के ऊपर मवाद भी है आपके सीखने के लिए। आप वीडियो कोर्स ले सकते हैं। उसके लिए www.theskillsets.com वेबसाइट पर आ जाइए और फॉर इंग्लिश कोर्स को आप ले लीजिए, या आप मेरे नंबर पर रब्ता करें 0302692426 पर व्हाट्सएप करें और आपको कॉल पर डिटेल से गाइड कर दीजिएगा। आप कोई सवाल होगा तो गाइड कर दीजिएगा, और अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो आपको ट्रेनिंग वीडियो कोर्स या लाइव ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी, ये दस्तयाब है। आप रब्ता कीजिए, इंशाल्लाह। अंग्रेजी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। आप सीखना शुरू कीजिए, कोशिश कीजिए, आगाज कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो थम्स अप, बुरी लगी तो ऐसे करते हैं, कमेंट्स में अपने सवाल पूछिएगा। दोबारा मुलाकात होगी।